वध चलन न नारी से बोले एक सांसद, बदनाम होकर के मुंह क्यों दिखाती है। बद चलन न नारी से बोले एक सांसद, बदनाम होकर के मुंह क्यों दिखाती है। बोली वह आप भी तो करते हैं वादे खूब, जनता तुम्हें जब सांसद बनाती है, संसद भवन में जाके भूल जाते हो, याद फिर तुम्हें 5 साल बाद आती है। और तुमसे तो बद चलन न नारी भी अच्छी है जो बदनाम है मगर वादा तो निभाती है। सब डाल दो एक ही बार में। नहीं, अपने लिए भी तो बचा दो। हाँ हाँ, ये तेवर कभी कभी देखने को मिलते हैं भाई। वो आदरणीय आपने इतने अच्छे गीत पढ़े, मैं आपका मुरीद हुआ, लेकिन आपने जो श्रृंगार पढ़ा क्या बात है ना। कि वो जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती मेरा नहीं है, किसी और का है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा ही डेंजरस होता है। तो ये बातें वैसे ये प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं होती और इनमें हकीकत भी नहीं होती। लोग भावना में बह जाते हैं। अगर आप सच्चाई में उतरेंगे तो मामला कुछ और ही है। मैं सच कहता हूँ, मामला कमलेश जी बिल्कुल अलग है, कोई मतलब ही नहीं है इससे। कि एक बार इश्क हुआ, प्यार कर बैठे हम, मेरा महबूब मुझसे एक पान ले गया। आया एक पान लेगा, एक पान खिला दो, मैं समझा कि वो ठीक है, हमसे लगाव है। एक बार इश्क हुआ, प्यार कर बैठे हम, मेरा महबूब मुझसे एक पान ले गया। 8 रोज बाद आया प्यार से हमारे पास, पान खाते खाते पूरा पानदान ले गया। एक बार इश्क हुआ, प्यार कर बैठे हम, मेरा महबूब मुझसे एक पान ले गया। और 8 रोज बाद आया प्यार से हमारे पास, पान खाते खाते पूरा पानदान ले गया। जाने कैसे जान गया, उल्लू है ये आदमी, 1 लाख का उधार सामान ले गया। और प्यार वाला भूत तब उतरा दिमाग से, धीरे धीरे जब मेरी पूरी दुकान ले गया। तो वो यूं कहते हैं कि वो कितनी भी ज़्यादा घर में भरी हो चीज़ कोई, पर हर चीज़ हमें नेक नेक देती है। कितनी भी ज़्यादा घर में भरी हो चीज़ कोई, पर हर चीज़ हमें नेक नेक देती है। और बाज आ गया हूँ मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज़ छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं, प्रेम प्रेम जाने नहीं, प्रेम प्रेम जाने नहीं, ऐंठती है रस्सी जैसी, मांगने पर रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज़्यादा मेरी भैंस वफादार है जो सुबह शाम दूध हमें रैक रैक देती है। जे स्थितियां हैं वो लड़की थी प्रभु की लीला आसन्न हुए, 2 धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। सुन लेना, मैं तन्मयता में आता हूँ, पीछे वाले कोई मेरे भाई उठ के नहीं जाए। मैं इस कविता को अमूमन सुबह के बेला में पढ़ा करता हूँ और बीच में कोई उठ के जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी सर मेरे को श्राप लगा है, मेरी कविता के बीच में जो उठ जाता है उसे चिकनगुनिया हो जाता है। इसलिए बीच में कोई उठ के बन जाना मेरे भाई। मैं कविता शुरू करता हूँ, आपकी फरमाइश भी पूरी करूंगा धीरे धीरे, अगर वक्त मिलेगा तो बस मेरी कविता सुन लीजिएगा। एक लड़का था, एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए, 2 धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। एक हमेशा मुस्काता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली, तू पढ़कर भला करेगी क्या, अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या। दुखिया को सूखे कौर नहीं, सुखिया की आदत चट्टे की। लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए माँ बाप, बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर
आपने लिखी है क्या? लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पे चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन्हो बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गईं, बूढ़े को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी लाचार, समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मुहताज हुए। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला था, द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी, फिर द्वार खुला था, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। उसने देखा अंधी बुढ़िया, उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हमें उनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली इससे अच्छा हम मारे मारे फिरें कहीं, चल कटें रेल से साथ साथ या संग कुएं में गिरें कहीं। बूढ़ा बोला मरना ही है, 2 कदम वहां टेकते चलें। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चलें। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, कलसा कुएं में छोड़ दिया। फपकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिमट गई। रोती रोती बेहाल हुई, ले गई पकड़कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए। फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, शाम को पति उसका आया। उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ। अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं। ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे हमें सजा दे दो, हम करती अगर जो खता हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बहुत बढ़िया। माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुड़ पहचाने, हमने कैसा अन्याय किया। बीते दिन याद लगे आने, बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी। इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट न रोटी दी। पछताए मंदिर पहुंचे, जाकर शिव जी के पैर छुए। भगवान माफ कर दो हमको, भावुक थे ज्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी शिव जी की महिमा डोल उठी। हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी। उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुझे ये करना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुझे ये करना है।
उस वक्त आने ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है, तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छी कविता। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको पाटो तुम, कन्या के भ्रूण छीण करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रदिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, बेटी के प्रदिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा वह पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कमाकेगा उस बाप की टांगें टूटेंगी, बेटा बेटी में भेद करे उस माँ की आंखें फूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है, बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है, बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता। एक दिन एक महात्मा जी आ गए दरबार में और देखकर युवराज को आंखों में आंसू बह उठे। मुस्कुराकर महात्मा राजा से ऐसे कह उठे, तेज इसका कहरा सम्राट युवराजा बने, मुंहजली का पुत्र तेरा एक दिन राजा बने। रानी स्वरूपा थी मुकद्दरहीन बर्बादी हुई। सुने आचार्य जी, अब आपको सपोर्ट करता हूं मैं। रानी स्वरूपा थी मुकद्दरहीन बर्बादी हुई, एक राजा से बड़े अरमान से शादी हुई, तीसरे महीने में उसका रूप उसको छल गया, रानी कुरूपा हो गई थी आग से मुंह जल गया। रानी कुरूपा हो गई थी आग से मुंह जल गया। राजसी राजा ने अपनी राजसी हालत जचाई, वह कुरूपा त्याग उसने दूसरी शादी रचाई। घुट गई मन में अभागी शोक का संदर्भ था, भगवान की लीला उसे 2 मास का तब गर्भ था। भगवान की लीला उसे 2 मास का तब गर्भ था। सूर्य से उठकर सवेरे मांगती थी वह दुआ, 8वें महीने में एक तेजस्वी लड़का हुआ। कुछ दिनों के बाद सौतन का भरा मन मोद में एक लड़का आ गया था दूसरी की गोद में। थी खुशी बे रानियां दिन कट रहे थे हर्ष के, प्यार से पाले गए बे हो गए 10 वर्ष के। राजा ने उनको ले लिया था राजसी अधिकार में। एक दिन एक महात्मा जी आ गए दरबार में, एक दिन एक महात्मा जी आ गए दरबार में और देखकर युवराज को आंखों में आंसू बह उठे। मुस्कुराकर महात्मा राजा से ऐसे कह उठे, तेज इसका कहरा सम्राट युवराजा बने, मुंहजली का पुत्र तेरा एक दिन राजा बने। मुंहजली का पुत्र तेरा एक दिन राजा बने। दूसरी रानी छुपी थी ओट में यह सुन गई, तमतमा चेहरा गया था क्रोध में वह भुन गई। दूसरी रानी छुपी थी ओट में यह सुन गई, तमतमा चेहरा गया था क्रोध में यह भुन गई। बोखलासी हुआ गई थी, बोखलासी हुआ गई थी नींद से जैसे जगी, यह नहीं हो पाएगा वह सोचने मन में लगी। रास्ते की खाइयों को पाट डालूंगी, आज ही इस दुष्ट को मैं काट डालूंगी, आज ही इस दुष्ट को मैं काट डालूंगी। चहलकदमी में कटी थी, चहलकदमी में कटी सैया नहीं उस सांभली, ठीक आधी रात को तलवार उसने थाम ली। राजमहलों से चली थी द्वार कुत्ते रो रहे, बेसुधी मुद्रा में जहाँ युवराज दोनों सो रहे। भूल कर दुनिया की बातें तुच्छ अपना पल लिए, उधर उसके पुत्र को यमराज ने दर्शन दिए। नींद उसकी खुल गई थी, रह गया वह हाँप कर, दौड़कर भाई जगाया और बोला कांप कर, देखिए भैया सुनो तो देखिए मैं डर गया, रात में रथ पर चढ़ा यमराज के मैं घर गया। भाई बोला स्वप्न था भयभीत अब मत होइए, मैं वहाँ पर सो रहा हूँ तुम यहाँ पर सोइए। भाई बोला स्वप्न था भयभीत अब मत होइए, मैं वहाँ पर सो रहा हूँ आप यहाँ पर सोइए। हाथ में तलवार लेकर खून करने को वह चल दी और होनी ने उधर युवराज की सैया बदल दी।
हाथ में तलवार लेकर खून करने को वह चल दी और होनी ने इधर युवराज की सैया बदल दी। आदमी यहाँ पर नियत की लीला सदाई काम करती मौन है, आदमी यहाँ पर किसी को मार सकता कौन है। जिंदगी ने हाथ जो आशीर्वादी धर दिए, स्वयं अपने पुत्र के 2 खंड उसने स्वयं अपने पुत्र के 2 खंड उसने कर दिए। दाग दामन पर लगा अभिशाप वह नारी हुई, दूसरे ही दिन उसे फांसी की तैयारी हुई। यमराज दूसरे ही दिन उसे फांसी की तैयारी हुई। जल्लाद हाथों में खड़े थे मौत का फंदा सजाए। बेपुराने महात्मा जी फिर वहां तशरीफ लाए और बोले छोड़ दो, इसको बहुत पछता चुकी है, पाप इसने जो किया उसकी सजा यह पा चुकी है। दूसरे को छाछ बांटेगा मलाई खाएगा, दूसरे का जो बुरा चाहे बुरा हो जाएगा। दूसरे को छाछ बांटेगा मलाई खाएगा, दूसरे का जो बुरा चाहे बुरा हो जाएगा। हाथ इसका सौत के लड़के पे जो तनता नहीं, मोहजली का पुत्र राजा कभी बनता नहीं। हाथ इसका सौत के लड़के पे जो तनता नहीं, मोहजली का पुत्र राजा कभी बनता नहीं। उपदेश देकर महात्मा, उपदेश देकर साधु, उपदेश देकर हो गए वे साधु अंतर ध्यान थे। महात्मा के रूप में आए वहाँ भगवान थे। स्वर्ग से उन साधु की आवाज फिर आई, सुनो बहन बेटी माँ बुजुर्गों और सब भाई सुनो। बहन बेटी माँ बुजुर्गों और सब भाई सुनो, कर भला होगा भला से सोच अपना जोड़ दो। दूसरे को देखकर इंसान जलना छोड़ दो, दूसरे को देखकर इंसान जलना छोड़ दो। खेल कुदरत का है, कोई जुल्म क्या ढा पाएगा। खेती बबूलों की करेगा, फल नहीं खा पाएगा। अपनी पड़ोसी के घरों की नींव को मत छांटिए। चाहते हो सुख, अगर सुख दूसरों को बांटिए। कष्ट औरों को दिया उसका हुआ करुणांत है, कष्ट औरों को दिया उसका हुआ करुणांत है। सार गीता का यही है, सृष्टि का सिद्धांत है। जय हिंद, जय भारत।